नमस्कार, मैं चंदन कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रेलवे में हो रहे चुनाव में ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन यानी AIRTU को किस तरह से जो है इलेक्शन से बाहर कर दिया गया और जो है क्यों किया गया, क्या कारण बताए गए और आखिर जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही थी उसकी क्या हुई, हाई कोर्ट की केस का क्या हुआ और किस तरह से जो है लास्ट जो है ARTU इलेक्शन से बाहर हो गया और क्या अभी भी ARTU को उम्मीद है और उम्मीद है तो कितना उम्मीद है और कैसे उम्मीद है, इस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, यह मामला शुरू होता है रेलवे इलेक्शन के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद। रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया कि रेलवे में चुनाव होंगे और चुनाव के डेट जो है 4, 5 और 6 दिसंबर तय किया गया। सभी यूनियन ने जो है रेलवे में नॉमिनेशन की, चुनाव के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए नॉमिनेशन किया। उसी तरह जो है ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन यानी ARTU भी नॉमिनेशन में भाग लिया। नॉमिनेशन करने के बाद जो है फाइनल जो है स्कूटनी का डेट था 11 तारीख को यानी 11 नवंबर को। तो 11 नवंबर के स्कूटनी के बाद जो है रेलवे के ने ARTU को बाहर कर दिया। बाहर करने का कारण बताया कि जो है आपके नाम में ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन है यानी कि आपके नाम में ट्रैकमैन है तो आप किसी एक कैडर के लिए हैं, आपको चुनाव में लड़ने की अनुमति नहीं है क्योंकि मॉडलिटी के 1.1 का उल्लंघन हो रहा है। यह कह करके रेलवे ने ARTU का नामांकन कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद ARTU के पदाधिकारियों ने बम्बई हाई कोर्ट का रुख अपनाया। बम्बई हाई कोर्ट में जाने के बाद ARTU के पदाधिकारियों ने 12 तारीख को केस फाइल किया और 14 तारीख को पहला हेयरिंग मिला। पहला हेयरिंग में ही जो है ARTU के पक्ष में फैसले आए और बम्बई हाई कोर्ट में यह डिस्कशन हुआ कि किसी के नाम से यह नहीं कहा जा सकता कि यह किसी खास जो है विशेष कैडर का यूनियन है क्योंकि इसके बायलॉज में यानी ARTU के बायलॉज में लिखा है कि यह सभी विभागों के लिए काम करने वाली यूनियन है। यह कह करके कोर्ट ने आदेश दिया कि अभी जो है सभी जगह पर चुनाव लड़ने की अनुमति ARTU को दी जाए और दे दी गई। 14 तारीख को शाम होते होते जो है आदेश सभी जोनों में पहुंच गए। सभी जगह से जो है डिस्प्ले की आखिरी दिन थी, डिस्प्ले करना था किसका नामांकन एक्सेप्ट हुआ और किसका जो है सिंबल क्या मिला। तो डिस्प्ले करने के आखिरी दिन तक जो है ARTU का हर जोन में जो है डिस्प्ले में नाम आया और उसका सिंबल रेलवे पटरी मिल गया, रेलवे ट्रैक मिल गया और हर जोन में जो है किसी जोन में 14 को, किसी जोन में 15 को जो है पक्का जो है डिस्प्ले पर दिखने लगा और वो भी 1 नंबर पर। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन क्या हुआ कि 19 नवंबर को रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में SLP डाल दिया ताकि इस केस को जो है रोका जा सके और ARTU को चुनाव में पार्टिसिपेट करने से रोका जा सके। तो 19 को SLP डालने के बाद 22 तारीख को फर्स्ट हेयरिंग हुई। 22 तारीख को रेलवे ने जो है भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे ले लिया। स्टे लेने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे लागू नहीं किया जाएगा और जैसे कि पहले ARTU के नामांकन कैंसिल थे उस तरह से कैंसिल रहेंगे। फिर जो है दूसरा हेयरिंग जो है 29 तारीख को होता है, 29 नवंबर को, जिसमें सभी लोग भाग लेते हैं। ARTU के पदाधिकारी भाग लेते हैं, इनके तरफ से वकील भाग लेते हैं, रेलवे के वकील भाग लेते हैं, सभी लोग भाग लेते हैं, जिसमें डिस्कशन हुई कुछ। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिसंबर का हेयरिंग का डेट दिया। 3 दिसंबर यानी आज का डेट। और आज जब शाम तक जो है रेलवे के पदाधिकारी, ARTU के पदाधिकारी इंतज़ार करते रहे कि आज हमारा हेयरिंग होगा, लेकिन हेयरिंग नहीं हुई। अगली डेट जो है 10 दिसंबर की दे दी गई है। तो 10 दिसंबर का देने का मतलब है कि चुनाव बीत जाएंगे। रेलवे में चुनाव 4, 5, 6 दिसंबर को है। तो रेलवे के चुनाव होने के बाद हेयरिंग होना कितना सही है। तो ये ARTU के जो है पदाधिकारी मांग कर रहे थे कि हमारी केस को आज फाइनल कर दिया जाए ताकि हम चुनाव में भाग ले सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होने के कारण है गया कि अभी रेलवे फिलहाल
जो चुनाव करा रही है उसमें ARTU के सिंबल नहीं दिखेंगे। अब जो है अगला निर्णय जो है 10 को आएगा। 10 को आने पर कितना चांस है कि ARTU को दोबारा मौका मिल जाएगा, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 10 को जो है अगर फाइनल हेयरिंग होती है, अगर होती है तो हमें नहीं उम्मीद है कि होगी, क्योंकि डेट के जो है इलेक्शन डेट जो है रिजल्ट का डेट 12 तारीख का है, तो 12 के बाद ही हेयरिंग हो सकती है। हालांकि 10 की डेट मिली है, अगर 10 के हेयरिंग होती है तो अगर सुप्रीम कोर्ट ARTU को इलेक्शन में शामिल करने का आदेश देता है तो ये रेलवे जो है इलेक्शन कैंसिल करना होगा और दोबारा री इलेक्शन कराना होगा। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये सब बहुत पेचीदे मामले होते हैं। इलेक्शन को कैंसिल करके दोबारा इलेक्शन कराना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, ये था ARTU के जो है रेलवे चुनाव में चल रहे पूरे विवरण, आखिर क्या क्या हुआ। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो कृपया इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि जो है उन्हें भी पता चले आखिर क्या हो रहा है। धन्यवाद। मैं चंदन कुमार, द पब्लिक अड्डा।